टोटल बताइए जरा बताएंगे कैसे बताएंगे।
हेलो हेलो। ड्राइंग सीट कितने प्रकार का? कौन कौन? ड्राइंग सीट कितने प्रकार का? कौन कौन? A0 A1 A2 A3 A4 A5। A0 साइज जो है ये याद रखना होगा, चला ये वाला। हाँ, ये सबको याद रखना है। 841 गुना 1189। A1 हो जाएगा 594 गुना 841। A2 420 गुना 594। A3 297 गुना 420। A4 210 गुना 297। A5 148 गुना 210। इहो और D1 D2 D0 D1 D2 D3 भी, उसका भी डायमेंशन तुमको याद रखना हो। याद है ना? कल ही दोनों याद कर लेना है, ठीक है? एकदम पूरा इसको नहीं याद करना, लेकिन अगर याद कर पाते हो तो दोनों याद कर लेना। ईवीआई भी बिना छटी हुई सीट की माप और कटी हुई सीट की माप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एगो D1 D2 D0 D1 D2 D3 था ना, उसको भी याद कर लेना। टाइटल ब्लॉक किधर होता है? दाई ओर की बाई ओर? दाई ओर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस ऑफ स्केल। कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। एक चैप्टर तो कंप्लीट ज्योमेट्री है, पढ़ लीजिएगा कि पढ़ा देंगे? हम थोड़े पढ़ाएंगे, मैथ वाला भेज देंगे पढ़ा देगा। हाँ हाँ, लास्ट में पढ़ा देंगे। एक चैप्टर है तुम्हारा मैथ का जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक ना? तो मैथ वाले सर वो पढ़ाएंगे, बाकी हम पढ़ाएंगे। अब देखो, ये ड्राइंग सीट का साइज और बोर्ड का साइज एकदम याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा कोई जुगाड़ लगा के उसको समझने की कोशिश करना। रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, रिप्रेजेंट करना मतलब, रिप्रेजेंट करना मतलब क्या करना? व्यक्त करना। निरूपक भिन्न, किसी भी चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? निरूपक भिन्न। इसको शॉर्ट में हम लोग RF कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। ये दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कौन कौन? फुल साइज, रिड्यूसिंग, एनलार्जिंग। एक होता है फुल साइज, एक होता है रिड्यूसिंग, एक होता है एनलार्जिंग। फुल साइज मतलब समान आकार का, रिड्यूसिंग मतलब छोटा करके, एनलार्जिंग मतलब बड़ा करके। समान आकार का मतलब हुआ कि अगर इतना बड़का घर है, इसका ड्राइंग भी इतने बड़का बनेगा। ये हमारा ड्राइंग है, तो इसको कहते हैं फुल साइज। अगर घर आपका इतना बड़ा है,
ये घर है, इसका ड्राइंग आप इतना बड़ा किए हैं, तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग। और आपका घर है इतना बड़ा, इसको आप इतना बड़ा ड्राइंग कर दिए, इसको कहते हैं इनलार्जिंग। रिप्रेजेंटेशन फैक्टर की अगर हम बात करें, आरएफ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, क्या होता है? प्रदर्शित मान ड्राइंग पर, ड्राइंग शीट पर, बट वास्तविक मान वस्तु का। वास्तविक मान किसका? वस्तु। प्रदर्शित मान ड्राइंग पर बटा वास्तविक मान वस्तु का, यही होता है फॉर्मूला किसका? आरएफ का। बताओ, आरएफ बराबर वास्तविक मान अगर 70 है, ड्राइंग पर मान अगर 70 है तो वास्तविक भी 70 है। ये अगर 70 मीटर है तो ये भी कितना मीटर है? 70 मीटर। दोनों बराबर कितना हो गया? 1। इसको आप कह सकते हैं इसका आरएफ 1:1 होगा। बोलो, और इसका कोई इकाई होगा? ईवी मीटर में कट जाएगा तो कोई इकाई होगा? आरएफ का रिप्रेजेंटेशन फैक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका कोई इकाई। यहां पर आरएफ की बात करोगे, अगर मान लो ड्राइंग पर 100 है, तो यहां पर होगा 200। कि बड़ा होगा कि छोटा घर? ड्राइंग पर अब बटा वस्तु की वास्तविक साइज, ड्राइंग पर बटा, फॉर्मूले होता है ड्राइंग पर बटा वस्तु की प्रदर्शित ड्राइंग शीट पर का मान बटा वास्तविक मान। आरएफ बराबर हो जाएगा ड्राइंग पर का मान, ड्राइंग पर का मान कम होगा कि ज्यादा? रिड्यूसिंग है तो कम ना होगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसमें जो आरएफ का मान होता है वो होता है 1:x। 2 को हम लोग x मान लेते हैं। x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। x दोस्त मेरे कुछ भी हो सकता है। अगर यहां आते हैं इनलार्जिंग पे, आरएफ निकालोगे तो ड्राइंग शीट पर अगर मान लो ये 200 होगा, ई कितना होगा? 100। काटोगे तो 2/1 हो जाएगा। इसका जो आरएफ मान होगा x:1। ये x अननोन है, देखो ये रिड्यूसिंग है तो 1:x हो जाएगा इसका रिड्यूसिंग स्केल पर आरएफ, और ये हो जाएगा x:1 इनलार्जिंग स्केल पर। जैसे ये x का मान कुछ भी हम घटा सकते हैं, और ये x का मान ज्यादा होगा इससे, और कुछ भी हम बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आरएफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि दोनों अगर बराबर है तो आरएफ का मान कितना होगा? 1। इसकी कोई इकाई नहीं होता है। इसमें बताओ ये अंश है कि हर है? इसमें अंश का मान छोटा स्केल रिड्यूसिंग स्केल पर अंश का मान कितना? 1। और इनलार्जिंग पर हर का मान 1। हर का मान 1 कि अंश का मान 1?
हर का मान 1। रिड्यूसिंग फुल साइज में अंश भी 1 और हर भी 1। छोटा में अंश 1 हर x। अब इनलार्जिंग में हर 1 अंश x। पैमाने का निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स फ्रैक्शंस ऑफ स्केल। किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप जो ड्राइंग पर प्रदर्शित है। देखो ना, आरएफ का फुल फॉर्म, आरएफ का यही ना होता है, ड्राइंग पर प्रदर्शित बटा वास्तविक मान। बोलो, कहता है किसी ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को क्या कहते हैं? निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न बराबर होता है ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। इसी के आधार मानकर पैमाने की रचना की जाती है। सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे ज्यादा A0, A1, A2, A3 जो साइज है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बताओ, इस आधार पर मानक पैमाने की रचना की जाती है। किसके आधार पर? आरएफ के इस फॉर्मूले के आधार पर, ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप बटा वस्तु का वास्तविक माप। निरूपक भिन्न निकालते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु की प्रदर्शित माप और वास्तविक माप एक ही इकाई में होगी, अलग अलग इकाई में। एक अगर मीटर में होगा ड्राइंग पर प्रदर्शित माप, तो वस्तु की वास्तविक माप भी मीटर में लेना होगा। 40 सेंटीमीटर की दूरी 100 मीटर को प्रदर्शित करता है। 40 सेंटीमीटर की दूरी 100 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां 40 सेंटीमीटर लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे? 100 से। यहां 100 की जगह पर यहां क्या है? 1000। तो देखो, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर को प्रदर्शित करता है ना। रुक जा, उल्टा हो गया। 40 सेंटीमीटर की दूरी है, इसको 100, अच्छा इनलार्जिंग ना है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की दूरी को कितना पर प्रदर्शित कर रहा है? 100 मीटर पर। कितना मीटर पर? तो 100 मीटर पर प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में रहने देते हैं, 40 सेंटीमीटर की दूरी को 100 मीटर पे को दूरी 100 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब 40 सेंटीमीटर का वस्तु है। वस्तु कितना है? 40। अब प्रदर्शित कितना कर रहा है? ड्राइंग पर जो प्रदर्शित कर रहा है वो है 100 मीटर। ये कहां पर प्रदर्शित कर रहा है? ड्राइंग पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ड्राइंग पर बटा वस्तु। आरएफ निकालोगे तो हो जाएगा ड्राइंग पर। ड्राइंग पर कितना है? ड्राइंग पर कितना है? 100 मीटर। तो 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 गुना 100 बटा 40। काटो तो कितना आता है? कट जाएगा, 1 0 1 0 गया, 200, 1000 बटा 4 250 बटा 1, यानी हो गया x अनुपात 1। बोलो न रे, चला माना हुआ वैल्यू है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। देखो आरएफ बराबर ठीक कर लो, यहाँ वैल्यू उल्टा पुल्टा लिया हुआ है। हो गया। निरूपक भिन्न का कोई इकाई होता है? क्योंकि भैया ड्राइंग पर जो लंबाई है बटा वस्तु की वास्तविक लंबाई, तो दोनों मीटर मीटर में कट जाएगा, या दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हो गया। ये माना हुआ मान है, इसलिए ऐसा है। तुमको जो ड्राइंग में ओरिजिनल में देगा वो सही देगा। बढ़े? अरे बढ़े। ड्राइंग निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेशन फैक्टर का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता, क्योंकि यह अनुपात है। बताओ, बीआईएस द्वारा अनुमोदित पैमाने। भारतीय बीआईएस में मुख्यतः आकार पर 3 प्रकार के पैमाने अनुमोदित है। कौन कौन? फुल साइज,
लघुगणक रिड्यूसिंग, विस्तारक इनलार्जिंग। विस्तार करना मतलब क्या करना है? इनलार्ज करना। फुल साइज, फुल साइज क्या होगा? जब वस्तु जितना बड़ा होगा उतने बड़का ड्राइंग होगा। ई 70 तई भी 70, तो कहता जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वैसे पैमाने को क्या कहते हैं? पूर्ण आकार पैमाना। यदि किसी पुस्तक की लंबाई 70 mm और ड्राइंग पर कितना mm हो? 70 mm, तो दर्शाया जाने वाला निरूपक भिन्न 70/70, 1:1। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। अंश भी 1 और हर भी। रिड्यूसिंग पैमाना, यदि किसी पैमाने, ये मान लो वस्तु है, ये क्या है दोस्त मेरे? वस्तु। और ड्राइंग तुम्हारा छोटा करके बना दिए, इसको रिड्यूसिंग कहेंगे कि इनलार्जिंग कहेंगे? यदि किसी पैमाने का को मानकर वस्तु के साइज को छोटा कर ड्राइंग बनाते हैं तो उसे रिड्यूसिंग पैमाना कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक साइज 20 मीटर है और उसको कितना mm दर्शाया गया? कितना mm? 200 mm। तो इसी को फिर 20 मीटर 200 mm कहां हो गया? 200 mm यहां हो गया। बोले वह नहीं करेगा। 20 मीटर को किस में बदल देंगे? mm में। या 200 mm को मीटर में बदल देंगे? बोलो। तो ड्राइंग पर वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। तो देख लो, RF निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 200 कहां का है? ऊपर का ना। इसको mm को मीटर में बदलते हैं, 10⁻³ करते हैं, तो 10⁻³ करेंगे तो नीचे आएगा 1000 हो जाएगा। अब बट्टा कितना? 20। नहीं समझे? जैसे इसको अगर तुम मीटर में बदलोगे तो ई कहां पर है? ई वस्तु का वास्तविक है, आई ड्राइंग पर न है, तो ड्राइंग पर है, ये ड्राइंग पर है। इसको अगर हम बदलेंगे तो 200 गुना 10⁻³ मीटर कर देंगे। बोलवे नहीं करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 बटा 1000। 200 बटा 1000, आई 20 का 20 से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/100। 1/100 हुआ मतलब कितना? इसको 1:100, इसी को लिखेंगे 1 कितना? x। इसमें अंश क्या हो जाएगा? 1 और हर क्या हो जाएगा? x। इस पैमाने का निरूपक अंश कितना? 1। और बड़ी मशीन की ड्राइंग इसी पैमाने पर बनाई जाती है। बड़ा मशीन को ही ना रिड्यूस करके छोटा करके दिखाएंगे। छोटका पार्ट होगा तो उसको इनलार्ज करके दिखाएंगे कि छोटा करके दिखाएंगे? तो छोटे वस्तु को इनलार्ज करके दिखाया जाता है, यानी छोटे पार्ट्स को इनलार्जिंग स्केल पर बनाया जाता है, अब बड़े पार्ट को रिड्यूसिंग स्केल पर। बुझा रहा है रे? कहते हैं बड़ी मशीनों की ड्राइंग इसी पैमाने पर बनाई जाती है। 1 कितना? x। अब हो गया इनलार्जिंग। इनलार्ज किसको करेंगे? छोटका का ड्राइंग जब बनाना होगा तब ना उसको बड़ा करके बनाएंगे। कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती है कि उनकी ड्राइंग पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं, तो ऐसी स्थिति में बड़े आकार के पैमाने बनाए जाते हैं, क्योंकि वो वस्तु बहुत छोटी होती है। विस्तारक पैमाने में वस्तु के आकार में पैमाने बनाए जाते, अतः विस्तारक पैमाने में वस्तु को आकार, वस्तु के आकार, अतः विस्तारक पैमाने में वस्तु को आकार में पैमाने बनाए जाते हैं। वस्तु के आकार से छोटे बड़े पैमाने बनाए जाते हैं। यहां हो जाएगा वस्तु के आकार से बड़े पैमाने में बनाया जाता है। वस्तु के आकार से, ठीक कर लो इसको, बड़े पैमाने में बनाया जाता है। जैसे घड़ी के भाग की ड्राइंग करेंगे तो बड़ा करके करेंगे कि छोटा करके करेंगे? ठीक क्या? अतः विस्तारक पैमाने में वस्तु के आकार से बड़े पैमाने बनाए जाते हैं। घड़ी के भाग की ड्राइंग। अब बताओ, यदि किसी वस्तु का विस्तारक लंबाई कितना mm है? 30 mm, तो ड्राइंग पर कितना mm दर्शाया गया? 10 mm से दर्शाया गया। ये बताओ, ये कहता विस्तारक लंबाई है 30 mm और ड्राइंग पर कितना दर्शाया गया? 30। तो बता क्या होगा? ये सीधा है कि उल्टा है? ड्राइंग पर होगा
10, 10, 30, विस्तारक लंबाई 30 है। यहां हो जाएगा वास्तविक, कितना हो जाएगा 10, वास्तविक 10 होगा तब ना ओकरा 30 करके दिखाएंगे ड्राइंग पर। यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई ना रुक जा भाई, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लो। यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई, ठीक कर लो इसको, लंबाई 10 mm है तथा ड्राइंग पर 30 mm है, तो RF का मान क्या होगा, इसको ठीक कर लो। अरे भाई बारकोड डाल दिया, बारकोड डाल दिया गया ना ऐप पे बारकोड डाल दिया गया है भाई। हम बोल देते हैं अभी टेलीग्राम पर भी डाल दे। ये जो सब डालता था ना चला, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, गर्लफ्रेंड से उसका हो गया है ब्रेकअप। कभी कभार अपने माथा अपने पीटने लगता है। हेलो, बारकोड नहीं डाले हैं क्या इस सब बैच में, CVT2 वाला में? पक्का टेलीग्राम पर भी डाल दीजिए, LP CVT2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग बारकोड करके डालिए अभी। कभी कभार अपने कपाड़ अपने पीटने लगता है। अतः ड्राइंग पैमाने कट जाएगा, 3:1 हो जाएगा, इसको x मानेंगे, x:1 हो जाएगा। कहते हैं इसके निरूपक भिन्न में हर का मान कितना, हर का मान कितना 1, अर्थात x:1। अब स्केल के प्रकार, एक होता है प्लेन स्केल, एक होता है डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल, ये प्लेन स्केल है, इसमें दुए को पैमाना है, एगो इधर है एगो इधर। डायगोनल स्केल होगा, उसमें 3 गो पैमाना होता है। डायगोनल स्केल अभी मेरे पास नहीं है। डायगोनल स्केल में कितने पैमाने होंगे 3, प्लेन स्केल में कितने पैमाने 2। जिसमें 2 पैमाना होगा प्लेन स्केल है, जिसमें 3 पैमाना होगा डायगोनल स्केल। इसमें देखो दुए को, एगो इधर है एगो इधर है ना। कहते हैं प्लेन स्केल एक सरल रेखा द्वारा निरूपित होता है जो छोटे छोटे बराबर भागों में, देखो नहीं बराबर भागों में बटा हुआ है कि नहीं है। पहला भाग उपभाग सब डिवीजन में बटा होता है, और फिर पहले तो बड़े बड़े भाग में बांटता है, फिर सब बड़ा भाग को छोटा छोटा भाग में बांटता है, उसी को हम सब डिवीजन के नाम से जानते हैं। प्लेन स्केल द्वारा सिर्फ 2 यूनिट में ही नाप लिया जा सकता है, या मीटर और डेसीमीटर, या किलोमीटर और हेक्टोमीटर, कोई दुए को में नापेगा। स्केल बनाने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन? RF नापने के लिए अधिक लंबाई, और डिवीजन जो दिखता है, इसमें जो डिवीजन लिखा हुआ है ना 1 2 3 4, उसी को डिवीजन कहते हैं। कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स ही याद रखना। डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल द्वारा किसी भी मेजरमेंट के कितने यूनिट्स, मीटर, डेसीमीटर और किसमें सेंटीमीटर, या बहुत ही छोटे मेजरमेंट जैसे 0.1 mm तक को नापा जाता है। इस सूक्ष्मापी यंत्र में हम लोग इसका यूज करते हैं। प्लेन स्केल कोई है? ऊपर में वर्नियर कैलिपर रखा हुआ होगा, छोटका रूम में लेते हो, दिखाते हैं तुमको डायगोनल। अब पहचानता है कि नहीं वो समस्या है। या बहुत ही छोटे मेजरमेंट जैसे जितना सूक्ष्मापी यंत्र है ना, सब डायगोनल स्केल होता है, उसमें 3 स्केल होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो फिटर आपका रहा होगा, तो उसमें एक देखना एक्स्ट्रा स्केल लाते हैं हम लोग, वर्नियर स्केल। वो एकदम छोटा छोटा माप को नापता है, ये बहुत छोटा माप को नहीं नाप पाएगा। वो चला तुरा 0.001 mm तक नाप दे। 0. वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर होगा तो 0.02 mm तक नाप दे।
उसको हम लोग कहते हैं कौन स्केल, डायगोनल स्केल। ये आपका प्लेन स्केल है, और डायगोनल स्केल अगर ओकरा मिल जाएगा। कोई फिटर वाला बच्चा है, जान ऊपर में वर्नियर कैलिपर होगा लेके आओ, छोड़ दो, गया गया। आरएफ समझ गया, ड्राइंग सीट पर का मान बटा वास्तविक मान, ड्राइंग सीट पर का मान बटा वास्तविक मान। ये तीन प्रकार का है, एगो फुल साइज, इनलार्जिंग और क्या, रिड्यूसिंग। फुल साइज, इनलार्जिंग, रिड्यूसिंग, फुल साइज, इनलार्जिंग, रिड्यूसिंग, फुल साइज, इनलार्जिंग, रिड्यूसिंग। फुल साइज होगा तो ड्राइंग सीट पर का मान और वस्तु का माप बराबर, और आरएफ फैक्टर जो होगा, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, इसका मान 1:1 होगा। इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता, सही है। डायगोनल ये क्या बोलते हैं उसको, इनलार्जिंग होगा 1:x, और रिड्यूसिंग होगा तो x:1। बोलन रे, रिड्यूसिंग में किसका बनाएंगे, बड़े पार्ट का कि छोटे पार्ट का मारेंगे, बड़ा पार्ट का ना छोटा करके बनाएंगे रे, वह रिड्यूसिंग है। इनलार्जिंग होगा छोटा पार्ट की ड्राइंग करना है बड़ा करके, उसको क्या कहेंगे, इनलार्जिंग। प्लेन स्केल जकरा में 2 गो पैमाना होगा, डायगोनल स्केल जकरा में 3 पैमाना। जितना सूक्ष्ममापी यंत्र है सब डायगोनल होता है। क्या होता है, जितना सूक्ष्ममापी यंत्र है वो क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल पैमाने हो गए, यानी डायगोनल स्केल होगा तो उसमें उसकी सूक्ष्मता ज्यादा होगी, वो बहुत सूक्ष्म चीजों को भी क्या कर पाएगा, नाप पाएगा। इसका यही मामला है, क्योंकि वो 3 तरीके से नापता है एक ही माप को, तो वो अति सूक्ष्म चीजों को भी नाप सकता है। बोलन दे, एक क्लास और लगेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। पिछले बार अगर 12 सवाल पूछे गए तो 4 सवाल इसी से पूछे, 4 से 5 सवाल इसी से पूछे गए, सब A0 A1 A2 A3 वो है रे। पाइप चेन रिंच, पाइप रिंच, पाइप में सलाई रिंच नहीं होता है, लेकिन उसको कह सकता है तुम सलाई रिंच, क्योंकि उसका साइज एडजस्टेबल होता है। कहाँ थे हम, पांच को तुम कल सब लोग ड्राइंग शीट का साइज और बोर्ड का साइज दोनों एकदम याद करके आएगा। एगो तो क्वेश्चन वही पूछा, टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है, दाएं साइड में नीचे। बाकी वही A0 A1 A2 A3 D0 D1 D2 D3 एकदम सब याद करके आएगा। कल जो नहीं याद करके आएगा बहुत पिटेगा, इसलिए दोस्त याद करके आइए। और सब बढ़िया, बाल बच्चा सब जो भी समय लगना है चला इसी चैप्टर में है मेन, आएगा प्रोजेक्शन और व्यूज। बाकी चैप्टर्स तो खाली थोड़ा दिखा देंगे, वो अपने तो याद कर ले। एक चैप्टर है, हाँ तो फिटर वाला बच्चा गया वो लेके आया। ये है दोस्त मेरे, ये डायगोनल स्केल है, इसमें 3 स्केल है। जब तुम देखोगे ना तो तुमको दिख भी रहा होगा, और एक इधर है, एक इधर है, एक इस पर है। कैसे दिखाएं तुमको, एक इधर है, एक इधर है, एक यहाँ पर। यही है सूक्ष्ममापी यंत्र, इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ट्रेड चला तो हमारा बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता है, बेसिक साइंस में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसलिए हम लोको पायलट का सबसे मेन टीचर पूरे भारत में हम। उसका रीजन ये है दोस्त मेरे कि कोई तुमको बायोलॉजी पढ़ा देगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ा देगा, लेकिन यहां पर मेन मामला फंसता है फिजिक्स का, ट्रेड का, या इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी तुम पढ़ रहा होगा तो लग रहा होगा कि हम एकदम बच्चा वाला चीज सब पढ़ रहे हैं, बहुत आसान। सबसे टफ चैप्टर है प्रोजेक्शन एंड व्यू। तुमसे हम ये वादा करते हैं कि थोड़ा सबसे आसान लगे। प्रोजेक्शन व्यूज कोई मास्टर जल्दी ये सब तो पढ़ा देगा टीचर, प्रोजेक्शन व्यूज नहीं पढ़ा पाए, वो अलग चीज है। तो हम इतना अलग तरीके से पढ़ाएंगे,
एगो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनवाते हैं लकड़ी का, हाँ उस पे देखना कितना बढ़िया तुम समझ जाओ, मतलब एक बार में खपो खप बैठा दे। लेकिन कंडीशन वही है, आप साफे दिमाग चरने चल गया होगा तब हम की कर सकते हैं। बाकी एक चैप्टर है तुम्हारा वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो वो तुमको दोस्त याद करना होगा, अभी से याद करना शुरू कर दो। लाइन हम आपको पढ़ाएंगे, प्रोजेक्शन एंड व्यूज हम आपको पढ़ाएंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है एक चैप्टर है, देखना उसको प्रैक्टिस मत करना, फंस जाओगे। जब ट्रेड पढ़ लोगे ना तो उसका 80% अपने तो याद हो जाए। ट्रेडवा पढ़ लोगे तो 80% चीजें तुम समझ पाओगे। अभी हम तोरा समझाएंगे तो नहीं समझ में आए। जब तक बच्चा ट्रेड नहीं पढ़ेगा तब तक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ नहीं पाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल अंतिम कक्षा में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के। थैंक यू वेरी मच।